हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प है वल्कनीकरण, दूसरा विकल्प है गैल्वेनीकरण, तीसरा विकल्प है सल्फोनीकरण और चौथा विकल्प है बेसेमरीकरण। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक से है, इसीलिए हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है बहुलक या फिर बहुलकीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यदि हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करना जो है यह एक पूरी प्रक्रिया है। और यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है वल्कनीकरण, या हम कह सकते हैं वल्कनाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम वल्कनीकरण कहते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण करना अर्थात रबर को सल्फर के साथ गर्म करना। ठीक है, तो अब वल्कनीकरण के क्या फायदे हैं ये हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले तो रबर को वल्कनाइज हम इसलिए करते हैं ताकि सबसे पहले तो यह क्या करता है, वल्कनाइज्ड रबर जो होता है, ठीक है, यानी जो वल्कनीकृत रबर होता है उसमें जो उसके कुछ भौतिक गुण होते हैं वो रबर से अलग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि यह वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है, यानी कि यह क्या करता है, पानी को रिपेल करता है, या हम कह सकते हैं दूर भगाता है। ठीक है, या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो पानी को प्रतिकर्षित करने का अर्थ है कि यदि इस पर पानी लगता है तो यह जो है उसको पानी से खुद स्वयं को दूर कर रहा है एक तरीके से, और आसानी से यह जो है पानी में मॉइस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा इसका जो बहुत ही ज़रूरी फायदा है वो यह है कि यह पानी को सोखता नहीं है। ठीक है, या पानी को बहुत ही कम सोखता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह पानी को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, पानी को स्वयं से दूर भगाता है और उसको सोखता नहीं है, जिस वजह से यह आसानी से नम नहीं होता। ठीक है, तीसरा है यह आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, यानी कि ऑक्सीकृत भी जो है आसानी से नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वह बहुत ही अधिक है, या हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है भौतिक गुण है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते क्या हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वल्कनीकरण, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा और बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। और वल्कनीकरण के क्या फायदे हैं वो भी हम यहाँ पर जो है देख चुके हैं। तो सही उत्तर जो होगा प्रश्न का वो होगा विकल्प संख्या ए। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।